हेलो बच्चों, मैं हूं चंदन शर्मा एंड वंस अगेन आई वेलकम यू टू द इन्फिनिटी विजन प्लेटफॉर्म। आई होप कि आपने पहले वाले जितने भी शॉर्ट वीडियोस थे आपने देख लिए होंगे एंड थॉरोली रिमेंबर कर रहे होंगे जो भी हमने कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर किया था। आज के सेशन में हम आज कोलिजन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंड स्पेसिफिकली कोलिजन में हम इलास्टिक कोलिजन के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से चलो हम शॉर्ट वीडियोस में कोलिजन स्टार्ट करते हैं। देखिए आप कोलिजन होता क्या है। पहले भाई ऐसा होता क्या है, एज यू कैन इफ आई डिफाइन कोलिजन, कोलिजन इज नथिंग बट अ शॉर्ट पीरियड इंटरैक्शन ऑफ वन बॉडी विद अनदर। एक बॉडी आया, ठीक है, और दूसरे बॉडी के साथ शॉर्ट इंटरैक्शन हुआ उसका, मतलब कि एक बॉडी अगर मान लो मूव करते हुए आया, दूसरा बॉडी अगर रेस्ट में है इसको हिट करेगा। ठीक है, सो हिटिंग इज नथिंग बट कोलिजन। ठीक है, और कोलिजन आपने डे टू डे लाइफ में बहुत एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। स्पेसिफिकली कोलिजन में होता क्या है भाई, कोलिजन में कोई भी बॉडी के पास अगर वेलोसिटी है भाई तो उसके पास साथ मोमेंटम भी होगा। वी ऑलरेडी नो दैट मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो यू मस्ट रिमेंबर कि कोई भी बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी को हिट करती है, ठीक है, तो हिट करने पे क्या होगा, हिट करने पे मोमेंटम का चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी का चेंज हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड मोमेंटम तो चेंज होगा ही होगा। सो यू मस्ट take into consideration कि whenever collision takes place, it takes place for a very short period of time, and what happens, the momentum as well as kinetic energy of the body changes। ठीक है, सो इतना हमने डिफाइन कर लिया भाई कोलिजन के बारे में। अब जल्दी से हम डे टू डे लाइफ में कोलिजन के बारे में हम देखते हैं एग्जांपल्स। एज यू कैन सी, आप मल्टीपल एग्जांपल्स देख सकते हैं। तो कोलिजन का स्पोर्ट्स में कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं? बीट योर रोनाल्डो टेकिंग बैकहैंड किक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइसाइकिल किक। बाइसाइकिल किक बहुत फेमस है रोनाल्डो का। ठीक है, और साथ में आप बिलियर्ड बॉल्स हैव बीन हिट बाय बिलियर्ड बॉल हैव बीन हिट एंड यू कैन सी व्हाट हैपेंस, वहां से जितना भी फोर्स है ट्रांसफर हो गया बाकी सब बॉल्स में। ठीक है, सो दीज आर द एग्जांपल्स इन विच स्पोर्ट्स में हम ये कोलिजन का बहुत सारा यूज हम करते हैं। और नॉट ओनली दैट, गोल्फ बॉल को भी देखिए। ठीक है, क्लब is hitting at golf ball, what happens, ये सारा का सारा kinetic energy इसमें ट्रांसफर कर दे रहा है, हिट कर दे रहा है, and it can the golf ball will also move। now एक लास्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है क्योंकि दिस इज नॉट गुड एग्जाम्पल टू बी रियली फ्रैंक। ठीक है, एक बॉडी, एक कार दूसरे कार से कोलाइड हो रही है, दैट मीन दिस इज जस्ट डेमो क्रैश टेस्ट। ठीक है, एंड डे टू डे लाइफ में ये चीज होती है विच इज वेरी मच बैड एज यू कैन सी। सो होता क्या है कोलिजन में कि अगर दो बॉडी के पास एनर्जीज है, सडन बर्स्ट ऑफ एनर्जी एकदम से आके स्टॉप होना है, दैट मीन्स कि सारा काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाना, सारा काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो जाना है। ठीक है, तो वो वेस्ट किस फॉर्म में होगा? इंपैक्ट के फॉर्म में होगा। ठीक है, सो और किस फॉर्म में होगा? लाउडनेस के फॉर्म में होगा। साउंड प्रोड्यूस होता है कोलिजन पे, एज वेल एज लाइटनिंग प्रोड्यूस होता है, हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्टेज हो गया। तो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी दो मास का आके अगर कोलाइड करता है तो बॉडी का क्या चेंज हो जाता है? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड सम फॉर्म ऑफ एनर्जी इज आल्सो लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ साउंड। ठीक है, तो जहां लॉस हो जाता है उसको हम इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं, और जहां लॉस नहीं होता उसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट वन डायमेंशन कोलिजन, मतलब कि एक ही बॉल अगर एक ही डायरेक्शन में एक बॉल आता है, दूसरी बॉल को हिट करता है, तो उसी डायरेक्शन में उसका मूवमेंट होगा। सो दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशन कोलिजन। और डिफरेंट डायमेंशन ऑफ कोलिजन भी हो सकता है, लाइक टू डायमेंशन कोलिजन भी हो सकता है जिसमें बॉडी आया, हिट किया और मल्टीपल डायरेक्शन में मूव किया। सो आज हम स्पेसिफिकली वन डायमेंशन कोलिजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आई होप कि ये डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से क्लासिफिकेशन, बाइफिकेशन करेंगे हम इन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। पहले जल्दी से बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन के बारे में। यहां पे क्या होता है भाई, टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। एक बॉडी आया, ठीक है, दूसरे बॉडी को हिट किया एंड इट विल मूव ऑन। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर केस में वन डायमेंशन कोलिजन में, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन, पहले का कोलिजन टोटल सम दोनों बॉडी का और बाद का कोलिजन आफ्टर कोलिजन दोनों सेम होंगे। रिमेंबर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो इसी डायरेक्शन में, वन डायमेंशन में आप
मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट एक्टिंग, इंटरनल फोर्स की वजह से क्या होगा, इंपैक्ट होगा, ठीक है। एक बॉडी दूसरे बॉडी को हिट करेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल के बाद फिर वो अगेन काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आगे वाली बॉडी पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगता है, पीछे वाली बॉडी पे फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है। सो दैट्स व्हाई इसका स्पीड कम हो जाती है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो आप क्या कर सकते हैं कंजर्व इसमें, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, बिफोर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो मोमेंटम को कंजर्व करेंगे बिफोर द मोमेंटम, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड काइनेटिक एनर्जी पहले जितना था उतना ही काइनेटिक एनर्जी बाद में होगा। व्हाट अबाउट इन इलास्टिक कोलिजन? इन इलास्टिक कोलिजन में होता क्या है, आपका एनर्जी का लॉस हो जाता है। सो दैट मीन्स कि अगर पहले जितना काइनेटिक एनर्जी बॉल का था या सिस्टम का था, दोनों का, इसका बॉल का प्लस इसका बॉल का, क्योंकि इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी 0 है इस टाइम पे, ठीक है। तो टोटल टुगेदर बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू कोलिजन दैट इज काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, है ना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। बट क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई सिर्फ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इंटरनल फोर्स की वजह से ही ये मूवमेंट हो रही है। सो दैट्स व्हाई मोमेंटम सिस्टम का बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन भी कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू दोनों बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आई होप कि चीज क्लियर हो गई होगी। एक और टर्म मैं लाऊंगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। बट उससे पहले आप एक बेसिक जनरल ओवरव्यू ले लें, ठीक है। कोलिजन इन वन डायमेंशन, देखो भाई, बिफोर कोलिजन दो बॉडी आपने लिया है, मास m1 एंड m2 का, ठीक है। इसकी स्पीड है u1, इसकी स्पीड है u2, एंड u1 इज ग्रेटर देन u2। ऑब्वियस सी बात है, इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी तभी इसको हिट करेगा, है ना। तो u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। एंड दूसरे में आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या होता है, सपोज इसकी स्पीड हो गई v1, अब इसकी स्पीड v1 कम हो जाएगी ना, क्योंकि इस बॉडी पे बैकवर्ड फोर्स लगेगा, इस बॉडी पे कोलिजन के बाद फॉरवर्ड फोर्स लगेगा, ओके। सो फाइनली इसकी स्पीड v2 हो गई सेकंड वाले की, और पहले वाले की u1 हो गई, v1 हो गई, ठीक है। एंड ऑल्सो v2 इज ग्रेटर देन v1, तभी दोनों सेपरेट करेंगे, एक दूसरे से सेपरेशन बढ़ता जाएगा, और ये क्या होगा, इनका सेपरेशन घटता जाएगा बिफोर कोलिजन, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। यहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज वन डायमेंशन कोलिजन, ठीक है। कोलिजन में वर्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, तो यू कैन इजिली कंजर्व मोमेंटम। एज यू कैन सी, you can write it as conservation of linear momentum is given by m1 u1 इस सिस्टम का प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन, मोमेंटम सिस्टम का ये है, आफ्टर कोलिजन, बिफोर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सिस्टम का ये है, और दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो आप हमेशा याद रखना, इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन दोनों में भी ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको और पता होना चाहिए, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ अ बॉडी डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब मैं बोलूं भाई वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, सेपरेशन कितने वेलोसिटी से एक दूसरे से ये दूर जा रहे हैं, इट वुड बी इक्वल टू v2 माइनस v1, क्योंकि v2 तो बड़ा है ना इससे। तो इस पे अगर बैठ जाओ तो आपको पीछे वाला कितने वेलोसिटी से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विच इज v2 माइनस v1। और कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है इसको, u1 माइनस u2, क्योंकि u1 इज ग्रेटर देन u2, सो इट वुड बी इक्वल टू u1 माइनस u2। सो इट इज अ रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। आपको थोड़ा थोड़ा से जनरल ओवरव्यू आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और यहां पे आप काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ m1 u1 होल स्क्वायर हाफ m2 u2 होल स्क्वायर, तो ये दोनों को सम कर देंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। आफ्टर कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू हाफ m1 v1 का होल स्क्वायर हाफ m2 v2 का होल स्क्वायर। तो यूजिंग दीज इक्वेशंस यू कैन इजिली डिराइव दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में एक चीज होती है कि क्या होता है कि इलास्टिक कोलिजन में E इक्वल टू आपको 1 लेना होता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 होती है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 0 लेंगे आप,
ठीक है। सो अगर आप मैं E की वैल्यू 1 लेता हूं, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे आपको पहले बताया था। इफ दिस इज 0, सो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये उधर टर्म जाएगा, यू विल गेट दिस टर्म। सो दीज टू, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वुड बी इक्वल। ओके, इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। अब इनका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और बाकी के 3 इक्वेशन जो हमने पहले यूज किया दोनों को सबको यूज करके आपको फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं यूजिंग एंड द प्रीवियस 3 फॉर्मूलाज। ठीक है, तो जल्दी से आप याद रखेंगे v1 की वेलोसिटी कितनी होगी, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 u1, इसकी वेलोसिटी। ठीक है, प्लस ट्वाइस m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लाइकवाइज v2 की वेलोसिटी भी निकल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी जितने से ये मूव करेगा। ठीक है, और इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज 0 होता है। क्यों? इलास्टिक कोलिजन में भाई काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व रहता है, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम रहेंगे, है ना। तो इसका काइनेटिक और इसका काइनेटिक दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं आप। तो चेंज काइनेटिक एनर्जी का 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये भी आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको याद रखने हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन वेदर द बॉडी इज एट रेस्ट एंड वट एवर मे बी द मास, यू कैन इजिली डिराइव फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आई होप कि ये चीज मेमोराइज कर लेंगे तो हम आसानी से हमारे न्यूमेरिकल आप मिनटों में कर सकते हो भाई। ठीक है, देखो अब मैं जब इलास्टिक कोलिजन के बारे में बात किया तो थोड़ा सा इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में भी बात कर लेंगे। देखो, बॉडी एक दूसरे से हिट करते हैं, आफ्टर दैट what happens, the in elastic collision E becomes equal to 0। E जब 0 हो जाता है तो दोनों आप याद रखेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसमें एक चीज और आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर इस एक्सप्रेशन में मैं E को 0 कर दूं, इसको E को अगर मैं 0 कर दें तो ये वाला टर्म कितना, ये v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। ठीक है, इफ E इज इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स कि ऊपर वाला टर्म को 0 लेना पड़ेगा आपको, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो v1 मस्ट बी इक्वल टू v2, क्योंकि ये वाला टर्म उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा, देन v1 मस्ट बी इक्वल टू v2। तो दैट मीन्स कि E इफ इट इज इन इलास्टिक कोलिजन, v1 और v2 दोनों सेम होंगे। तो v1 और v2 दोनों सेम होंगे, या तो ये दोनों सेम वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे इन इलास्टिक कोलिजन में, या तो ये दोनों चिपक जाएंगे। ठीक है, वही चीज आपको एक्सप्रेशन यहां पे बताया हुआ है। देखो, दीज टू बॉडी विल स्टिक, स्टिक करने के बाद दोनों सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं। लेट कि दोनों का इकट्ठा जाने का वेलोसिटी लेट इट बी v। ओके, तो इस इक्वेशन में भी आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। सो m1 u1 प्लस m2 u2 बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन m1 v प्लस m2 v, विच इज नथिंग बट m1 प्लस m2 इंटू v। आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं क्योंकि आपके ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आई होप कि आपने इलास्टिक कोलिजन के दोनों ये सर जो वेलोसिटी के एक्सप्रेशन आपको बताए हैं वो याद रख लिए होंगे। सो अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। देखो भाई, उसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, बॉडी आपका m1, ठीक है, उसकी वेलोसिटी u1 है। ठीक है, m2 सेकंड की वेलोसिटी u2 है और दोनों में कोलिजन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई एंड इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। एक चीज आपको जो गिवन है विच इज m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2। इसका मतलब कि इट्स लाइक अ कोलिजन बिटवीन अ कार एंड स्कूटर, मतलब छोटा सा, ठीक है, या बाईसाइकिल वगैरह। ठीक है, सो अगर ट्रक बहुत बड़ा है, m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन, ठीक है, एंड m2 बहुत छोटा है। ठीक है, तो आपको निकालना है एक्सप्रेशन की v1 एंड v2 वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो जल्दी से हम इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो, v1 का हमने इक्वेशन यही लिखा जो हम ऑलरेडी हमें पता है। ठीक है, दिस इज v1 एंड दिस इज v2। तो v1 की वैल्यू u1 आनी चाहिए। ठीक है, वो देखो u1 कैसे आएगी, वी नो दैट m1 इज ग्रेटर देन m2। ठीक है, तो m1 माइनस m2 भी m के बराबर ही हो गया। ठीक है, m1 प्लस m2 भी m1 के बराबर हो गया। तो m से m कैंसिल, यू विल गेट हियर एक्सप्रेशन एज u1। यहां पे आपको क्या मिल गया, u1। m2 बहुत छोटा है एज कंपेयर टू m1, तो दिस इज नीचे आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 किसके बराबर होगा, m1 के बराबर। ठीक है, तो ये m1 के बराबर है। सो स्मॉल बाय वेरी मच बिगर मास इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यू विल गेट ओनली एक्सप्रेशन v1 इज इक्वल टू u1। तो v1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u1। सो दैट मीन्स कि ये फाइनल वेलोसिटी इसकी वही रहेगी जो पहले की थी,
क्योंकि ये बहुत बड़ा मास है। तो मान लीजिए इफ अगर ट्रक एक छोटे से स्मॉल मास को हिट करता है तो ट्रक की वेलोसिटी उतनी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब छोटे से जो मास की वेलोसिटी कितनी चेंज होगी वो देख लेते हैं। ये इसका छोटा मास है, इसकी वेलोसिटी v2 है, वो v2 किसके बराबर आनी चाहिए, -u2 प्लस ट्वाइस ऑफ u1, ये हो जाती है। तो हम देख लेते हैं, हमें एक्सप्रेशन पता है विच इज इन m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस। ओके, m2 इज वेरी मच स्मॉलर देन m1, तो यहां पे कितना हो जाएगा, m2 माइनस m1 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ऑफ m1, ठीक है, माइनस ऑफ m1, ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है, तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये m1 के बराबर ही हो जाएगा। और नीचे भी m1 है, m1 प्लस m2 भी m1 के बराबर ही होगा, क्योंकि m1 इज ग्रेटर देन m2, सो m से m कैंसिल, यू विल गेट माइनस ऑफ u2। सो ये वाला एक्सप्रेशन माइनस ऑफ u2 आ गया। इसमें देखो आप, m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, तो नीचे वाला एक्सप्रेशन m1 प्लस m2 भी m1 के बराबर ही होगा, क्लोज टू। तो m1 से m1 कैंसिल, यू विल गेट ट्वाइस ऑफ u2। आई होप की चीज क्लियर हो रही होगी क्योंकि आप जब तक आप ये एक्सप्रेशन याद नहीं रखेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस, ठीक है। तो यू कैन इजीली से, जब ट्रक छोटे से स्मॉल मास को हिट करेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ट्रक की वही रहेगी जो पहले की थी, बट जो स्मॉलर मास की वेलोसिटी हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ट्रक, ठीक है, ट्वाइस ऑफ ट्रक माइनस इसकी खुद की वेलोसिटी, ठीक है। तो इतनी वेलोसिटी से आगे ये मूव करेगा। व्हाट इफ की दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपके, व्हाट इफ की दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शंस में, ये u2 वेलोसिटी से इसको हिट करेगा। फाइनली क्या होगा, सपोज ये v1 वेलोसिटी से जा रहा, फाइनल वेलोसिटी v1 है एंड v2 है, जल्दी से वही इक्वेशन यूज करो, सेम इक्वेशन यूज करेंगे हम, वही फाइनल वेलोसिटी हमें पता है m1 इज ग्रेटर देन m2, ओके, m1 कितना है, ग्रेटर देन m2 है, so m1 is greater than m2, so this expression is also equivalent to m1, ठीक है, m1 डिवाइड m1 प्लस m2 भी m1 के बराबर ही होगा, तो m1 कैंसिल, यू विल गेट u1। आई होप ये चीज क्लियर है। m2 बाय m1 प्लस m2, बिकॉज m2 इज वेरी मच स्मॉलर देन m1, तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा ना, अगेन वो पहले वाला इक्वेशन ही, तो ये एक्सप्रेशन जीरो हो गया, यू विल गेट v1 इज इक्वल टू u1। तो ट्रक का अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे स्मॉलर मास हेड ऑन आके उसको कोलाइड करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रक हमेशा अपना चलता रहेगा भाई उसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब सेकंड वाले के देख लेते हैं हम। सेकंड वाला क्या है, m2 माइनस m1, ठीक है, तो यू विल गेट हेयर एज माइनस ऑफ m1, ठीक है। नीचे में कितना हो गया, m1 प्लस m2 कितना हो गया, m1 के बराबर, तो m1 m1 कैंसिल, यू विल गेट माइनस u2, ठीक है, माइनस, ओके। देखो यहां पे क्या एक्सप्रेशन आपको लेना पड़ेगा, माइनस u2 आ रहा है, ठीक है, और u2 जो फाइनल वेलोसिटी है जो इसकी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी u2, ठीक है, विच इज नेगेटिव ऑफ, इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव लिया है, तो इट हैज टू बी इक्वल टू माइनस u2, तो माइनस ऑफ माइनस u2 यहां पुट करेंगे कि u2 की वैल्यू कितनी है, माइनस u2, ठीक है, तो यू विल गेट इट एज हेयर माइनस माइनस प्लस u2। अब इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं, बिकॉज m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m2, तो इस एक्सप्रेशन में, ऊपर वाले में एक्सप्रेशन में माइनस m1 आएगा, नीचे में m1 ही आएगा क्योंकि m1 प्लस m2 m1 के बराबर है, तो m1 m1 कैंसिल, यू विल गेट एज माइनस u2, ठीक है। u2 अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, सो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो यू विल गेट u2। एंड सेकंड एक्सप्रेशन पे आते हैं, देखो m1 इज वेरी मच ग्रेटर देन m1 प्लस m2, ठीक, तो m1 m1 कैंसिल, क्योंकि m1 प्लस m2 m1 के बराबर है, क्योंकि m1 बहुत बड़ा है, m1 m1 कैंसिल करो, ट्वाइस ऑफ u1 आ गया, व्हाट यू विल गेट, ट्वाइस ऑफ u1 प्लस u2, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी हो गई ट्वाइस ऑफ u1 प्लस u2। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। जब तक ये एक्सप्रेशन आपको नहीं आएगा तब तक नहीं कर सकते हो। m1 और m1 प्लस m2 की वैल्यू भी m1 के बराबर ही होती है, m2 माइनस m1 की वैल्यू होती है माइनस m1 के बराबर होगी, क्यों, क्योंकि m1 बहुत स्मॉल है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, तो व्हाट यू विल गेट, जीरो माइनस m1 ही बचेगा क्योंकि m1 बहुत बड़ा है ट्रक का मास। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है। आप जल्दी से एक और इक्वेशन करें या क्वेश्चन करें। सपोज करो एक मास है m1, ठीक है, u वेलोसिटी से अब हिट करता है एक वॉल को, ठीक है, और आफ्टर दैट ये कितने वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा वो आपको निकालना है। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी तो वो आपको निकालना है। तो आप देखें क्या, क्योंकि ये वॉल है और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या पता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
ये वॉल का वेलोसिटी कितना है भाई, 0। ये इसको कितने वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है, u, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अब ये क्या है, ये v1 स्पीड से अब इस तरफ जा रहा है ना, v1 स्पीड से इधर जाएगा हिट करने के बाद। तो v2 एंड दिस इज इट्स v2 स्पीड। v2 स्पीड इसकी कितनी है, 0, वॉल की स्पीड, क्योंकि वॉल को कितने भी वेलोसिटी से इंपैक्ट करो वॉल की स्पीड 0 ही रहेगी। ओके, सो दिस इज u1 u2 v1 v2, ठीक है। तो u1 u2 0 है, ओके, एंड v2 भी 0 है, v2 वॉल की वेलोसिटी ऑफ अप्रोच माइनस u1 माइनस ये, क्योंकि इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में ही आपको वेलोसिटी निकालना है, तो सारा कंसीडरेशन आप इस डायरेक्शन में करेंगे, एक ही डायरेक्शन मोमेंटम का इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि सो दैट मीन्स v जो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो इस डायरेक्शन माइनस ऑफ v1 हो जाएगा। माइनस ऑफ v1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो v1 यू विल गेट, नीचे कितना हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी u1, पहली वेलोसिटी u थी, इसकी u1 इज u, सो दिस इज u, यू विल गेट v1 बाय u। सो इसको एक्सप्रेशन को यूज करो, v1 की वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी v1 की वेलोसिटी, v1 इज u इंटू e। आई होप की चीज क्लियर होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट विद प्रैक्टिस यू कैन इजीली डू इट, आसानी से कर सकते हैं आप। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मतलब दिस माइनस दिस, ठीक है। इसकी कितनी है, 0, इसकी कितनी है, माइनस ऑफ v1। आई होप की चीज क्लियर होगी, क्योंकि ये रिबाउंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में रिबाउंड नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये लिया तो यू विल गेट v1 ऊपर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है, 0, सो दिस माइनस दिस, तो इट वुड बी इक्वल टू u माइनस 0, which is equal to u, so you will get final velocity would be equal to eu। तो ये चीज आपको याद रखना है, कोई भी कोलिजन हो, ठीक है, अगर वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है तो e की वैल्यू उसमें आप 1 पुट कर देंगे, e की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करेंगे तो v1 इज इक्वल टू u के बराबर हो जाता है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो e की वैल्यू कितनी होगी, 0, तो जाके सिर्फ चिपक ही जाएगा, क्योंकि इन इलास्टिक कोलिजन में e की वैल्यू 0 होती है ना, तो v1 वेलोसिटी पीछे रिबाउंड करेगा ही नहीं, जाके चिपक जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सेकंड उसमें आप देखेंगे सेम चीज, इलास्टिक कोलिजन है भाई, e की वैल्यू 1 है, e की वैल्यू 1 है तो फाइनली रिबाउंड भी सेम वेलोसिटी से करेगा, जैसे आपको पहले बताया था। इसमें इलास्टिक कोलिजन होता है तो e की वैल्यू 1 हो जाती है, तो रिबाउंडिंग वेलोसिटी वुड आल्सो बी सेम एज प्रीवियस वेलोसिटी फॉर इलास्टिक कोलिजन। आई होप की चीज क्लियर है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू वन मोर न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं हम। द टू बॉल शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स को आपने लिया है, ठीक है। बॉल ए एंड बॉल बी, दोनों आइडेंटिकल बॉल है, सेम मास ले लो इसका, ठीक है। एक वेलोसिटी इसकी कितनी है, कैपिटल वी है। तो जब इसको हिट करेगा, और इलास्टिक कोलिजन है भाई, और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो जब भी इसको हिट करेगा तो फाइनली इसका वेलोसिटी, दोनों का वेलोसिटी कितना होगा, तो इसके लिए आपको इक्वेशन पता होना चाहिए जो हम पहले यूज कर चुके थे। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी वो निकालना है आपको, तो कैसे यूज करेंगे, दिस v1 इसकी वेलोसिटी निकालनी है, m इसका मास m ले लो तो इसका भी मास m ही होगा, सो m माइनस m कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास सेम है, m माइनस m 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ठीक है। सो अब ये वाला टर्म आ जाते हैं, 2m डिवाइडेड बाय m प्लस m कितना होगा, 2m कैंसिल, यू विल गेट u2, ठीक है। सो फाइनली ना दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि m माइनस m करेंगे तो वो भी 0 हो जाता है, ठीक है। सो जैसे आप ये एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है, तो यहां पे व्हाट यू विल गेट, इट वुड बी v1 वुड बी इक्वल टू u2 के बराबर होगा। u2 कितनी है, इसकी वेलोसिटी 0 है ना, u2 0 है, तो व्हाट विल गेट, v1 मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये v वेलोसिटी से हिट करेगा, दोनों आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो जैसे ही हिट करेगा ये खुद रेस्ट में आ जाएगा। ये कितने वेलोसिटी से मूव करेगा आप देख लेते हैं। ये टर्म एक्सप्रेशन 0 होगा, m माइनस m, ओके। यहाँ कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m, ट्वाइस ऑफ m कैंसिल, u1 वेलोसिटी कितनी है, v, तो ये v वेलोसिटी से मूव करेगा। इसका मतलब ये हिट करने के बाद दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगा, दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो आइडेंटिकल बॉल होता है तो दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज
हो जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसी पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल करो भाई। अब क्या करना है आपको, एक जरा क्वेश्चन पढ़ो। टू बॉल्स शोन इन द फिगर आर आइडेंटिकल, ठीक है, बॉल ए एंड इज मूविंग टूवर्ड्स राइट विद स्पीड ऑफ v। ये v स्पीड से इसको हिट करेगा, आइडेंटिकल बॉल है दोनों अगेन। सो व्हाट हैपन्स कि अब क्या होगा, सो जैसे इसको हिट करेगा, अब ये आगे मूव करेगा, इसको हिट करेगा वॉल को हिट करके वापस जब ये आएगा ए यही पोजीशन में होगा, इसी पोजीशन में होगा, अगेन इसको ए को हिट करेगा। तो फाइनली ए और बी कितना वेलोसिटी से मूव करेगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी, वो आपको बताना है। और सारा कोलिजन आप इलास्टिक कोलिजन लेंगे और फ्रिक्शनलेस सरफेस है। आई होप कि ये चीज क्लियर हो रही होगी। आप देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, मैं दोनों आइडेंटिकल बॉल है, कोलिजन के बाद क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, ए रेस्ट में आ जाएगा, बी की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है जब दोनों का मास सेम होता है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बी की v, और बी आगे मूव करने लगेगा, यहां पे इलास्टिक कोलिजन होगा, अगेन वापस रिबाउंड होगा सेम वेलोसिटी से v से, है ना। अब जब ये v से वापस आ रहा होगा, ए तो रेस्ट में है, तो अब ए को हिट करेगा, अगेन अब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, अब ए का वेलोसिटी बी में आ जाएगा और बी की वेलोसिटी और ए की वेलोसिटी बी में। सो फाइनली बी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव, ए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा सेम स्पीड से, v स्पीड से, और बी क्या हो जाएगा, आके रेस्ट में रह जाएगा। तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब तक ये नेक्स्ट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वो चीज क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक ये चीज क्लियर नहीं होगा। सो इलास्टिक कोलिजन का मैंने ज्यादातर कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है, और साथ में इन इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। आई होप कि ये चीज आपको क्लैरिटी आ गई होगा, ठीक है, सारी चीजें आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है। सो विद दिस आई विल एंड अप टुडेज सेशन। थैंक यू।